हेलो फ्रेंड्स, एकेडमिक स्टडीज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं रीजनिंग, और रीजनिंग में आज हम सीखेंगे नंबर सीरीज। नंबर सीरीज पर एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। उसके अंदर आपको नंबर सीरीज से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स बताई जा चुकी है। नंबर सीरीज के पार्ट 1 में हमने इंक्रीजिंग फॉर्म के सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं। डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक दिया हुआ है, जिसे चाहिए वह पार्ट 1 को जाके देख सकता है। उसमें नंबर सीरीज से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स आपको मिल जाएगी। पार्ट 2 में हम नंबर सीरीज के डिक्रीजिंग फॉर्म के और मिक्स्ड फॉर्म के क्वेश्चन सॉल्व करके आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करें नंबर सीरीज पार्ट 2। नंबर सीरीज के पार्ट 1 में जो हमने सीखा उसका हम यहाँ पे शॉर्ट रिवाइज ले रहे हैं। पार्ट 1 में हमने देखा था कि नंबर सीरीज के क्वेश्चन बेसिकली 3 ही तरह से बन सकते हैं। नंबर सीरीज के क्वेश्चन या तो इंक्रीजिंग फॉर्म में बन सकते हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10, या फिर डिक्रीजिंग फॉर्म में बन सकते हैं जैसे 44, 40, 36, 34, या मिक्स्ड फॉर्म में बन सकते हैं मिश्रित क्रम में जैसे 40, 120, 60, 80, 90। इसमें नंबर बढ़ भी रहा है, कम भी हो रहा है, बढ़ भी रहा है फिर कम हो रहा है। डिक्रीजिंग फॉर्म में केवल नंबर कम होता है और इंक्रीजिंग फॉर्म में नंबर्स केवल बढ़ता है। इंक्रीजिंग फॉर्म के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम उसमें प्राइम सीरीज चेक करते हैं। प्राइम सीरीज के बाद फिर हम क्यूब की सीरीज चेक करते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम ऑलरेडी पार्ट 1 में कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ इस वीडियो में हम डिक्रीजिंग फॉर्म और मिक्स्ड फॉर्म के क्वेश्चंस हम ट्रिक लगा के कैसे सॉल्व करते हैं वो हम आगे देखेंगे। नाउ डिक्रीजिंग फॉर्म क्या होता है? घटता क्रम। देखिए 41, 29, 17, 2, इसमें आप देखेंगे कि हर अगला नंबर जो है पिछले नंबर से कम है। तो यह जो है सीरीज जो है घटते क्रम में दी हुई है, यानी डिक्रीजिंग फॉर्म में। एग्जाम में जब भी डिक्रीजिंग फॉर्म के कोई भी क्वेश्चंस आते हैं तो आपको इन्हीं स्टेप्स के थ्रू उसको सॉल्व करना है। क्या स्टेप्स है? सबसे पहले आपको सीरीज में प्राइम नंबर चेक करना है कि जो सीरीज चल रही है वो प्राइम नंबर की है या नहीं है। अगर प्राइम नंबर की सीरीज नहीं है तो उसे फिर आप डिवाइड और माइनस से सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज इसका एक ऑल्टरनेट मेथड और है कि आप ये जो सीरीज डिक्रीज फॉर्म में चल रही है इसको आप रिवर्स करके लिख देंगे तो ये इंक्रीज फॉर्म में हो जाएगी। जैसे 2 को पहले लिख देंगे, 17 बाद में, उसके बाद में 29 और उसके बाद में 41, तो ये इंक्रीजिंग फॉर्म में इसको आप चेंज कर देंगे और फिर इंक्रीजिंग फॉर्म के ट्रिक्स लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। राइट, तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 41, 29, 17, 2। तो इसमें सबसे पहले हम चेक करना है कि प्राइम नंबर है या नहीं है। तो आप देखेंगे 41 एक प्राइम नंबर है, 29 भी प्राइम नंबर है, 17 भी प्राइम नंबर है और 2 भी एक प्राइम नंबर है। तो ये प्राइम नंबर की सीरीज आपको दे रखी है डिक्रीजिंग फॉर्म में। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 7, क्योंकि 7 ही एक प्राइम सीरीज है। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 320, 160, 40 और 20। तो सबसे पहले हमें प्राइम नंबर चेक करना है। तो देखिए 320 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 320 जो है वो डिवाइड हो जाएगा दूसरे नंबर से। तो अब हमें इसको डिवाइड से सॉल्व करना है। तो 320 में जब हम 160 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 2। राइट, यानी 320 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 160। और यहाँ पर 40 डिवाइडेड बाई 20 करेंगे तो भी हमारा आंसर आता है 2। डेट्स मीन्स 40 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 20। तो डेट मीन्स ये डिवाइड का सम है। तो 160 में जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए 80, और 80 में जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 40। ये तो हमने डिवाइड सॉल्व किया। ऑल्टरनेटिवली हम इसे दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं कि ये सीरीज को हम इंक्रीजिंग फॉर्म में चेंज कर दें और फिर उसे सॉल्व करते हैं। आइए देखिए, इसी सीरीज को जब इंक्रीजिंग फॉर्म में चेंज करेंगे तो सबसे पहले 20 आ जाएगा, देन 40, देन 160, देन 320। तो यहाँ पर 20 2 जा 40, तो 21, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आ जाएगा 40। यहाँ 60 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो आ जाएगा 320। तो यहाँ 40 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो हमारा आंसर आता है 80। तो इसी सम को आप या तो डिक्रीजिंग फॉर्म से भी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज इसको इंक्रीजिंग फॉर्म में चेंज करके भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ अब हमारा नेक्स्ट सम है 42, 35, 21, 14 और 7। तो सबसे पहले प्राइम नंबर चेक करते हैं। देखिए 42, 35, 21 ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि ये दूसरे नंबर से डिवाइड हो जाएंगे। अभी डिवाइड का भी इसमें कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, क्योंकि 42 और 35 में कोई डिवाइड का लॉजिक इसमें नहीं बैठ रहा है। इसलिए हम इसे माइनस करके देखते हैं। 42 और 35 का डिफरेंस हम निकालेंगे तो
आता है 7 का डिफरेंस। उसी तरह से 21 और 14 में डिफरेंस है 7 का, 14 और 7 में डिफरेंस है 7 का। डेट मीन्स ये जो क्वेश्चन है ये इसमें हर नंबर्स में जो है वो -7 किया गया है। तो 35 में -7 करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए 35 - 7 = 28। तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 28, राइट। या इसी सम को हम ऑल्टरनेटिवली इंक्रीजिंग फॉर्म में चेंज कर भी कर सकते हैं। तो इंक्रीजिंग फॉर्म में चेंज करेंगे तो हमारा क्वेश्चन इस तरह से बनेगा, पहले 7 आ जाएगा, फिर 14, फिर 21, फिर 35 और फिर 42। तो देखिए इंक्रीजिंग फॉर्म में किया तो 7 की टेबल बन के आ गई। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, देन 7 4 जा 28, 7 5 जा 35, 7 6 जा 42। तो इंक्रीजिंग फॉर्म में चेंज करने के बाद इसका आंसर हमें मिल जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 28। तो इस तरह से आप ऑल्टरनेटिवली किसी भी मेथड से इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 80, 70, 56, 52 और 50। चेक करते हैं पहले प्राइम नंबर है क्या। देखिए 80, 70, 56 ये सब प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि ये अदर नंबर से डिवाइड हो जाते हैं। नाउ डिवाइड, अब इसमें देखिए 80, 70, 56, 52 इनमें कोई डिवाइड का लॉजिक भी नहीं बैठ रहा है, राइट। तो हम माइनस करके देखते हैं। तो 10 और 70 में डिफरेंस निकालेंगे तो आता है 10 का, राइट। यहाँ 56 और 52 में डिफरेंस निकालेंगे तो आता है 4 का। 52 और 50 में डिफरेंस आता है 2 का। तो देखिए पहले यहाँ पे 2 लेस हुआ, फिर 4 लेस हुआ, फिर 10 लेस हुआ। तो दो नंबर से ये बढ़ रहा है। पहले 2 लेस हुआ, फिर 4 लेस होगा, फिर 6 लेस हुआ, फिर 6 लेस होगा, फिर 8 लेस होगा, फिर 10 लेस होगा। तो डेट मीन्स इसमें -8 और -6 आएगा। 70 - 8 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 62, राइट। नाउ अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 44, 40, 34, 16 और 4। चेक करते हैं प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 44 2 से डिवाइड हो जाएगा। अब डिवाइड करके देखते हैं। तो देखिए डिवाइड का भी इनमें कोई लॉजिक नहीं बैठ रहा है, तो इसको माइनस करके हम देखते हैं। माइनस करने पर 44 और 40 में 4 का डिफरेंस है, यहाँ 40 और 34 में 6 का डिफरेंस है, यहाँ पर 16 और 4 में 12 का डिफरेंस है। तो देखिए पहले 4 लेस हो रहा है, फिर 6 लेस हो रहा है, फिर 12 लेस हो रहा है। तो इसके अंदर दो नंबर से बढ़ रहा है। पहले 4 लेस होगा, फिर 6 लेस होगा, तो 6 के बाद फिर 8 लेस होगा, फिर 10 लेस होगा। तो 34 में से जब हम 8 को लेस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 26, और 26 में जब हम 10 को लेस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16। ऑल्टरनेटिवली आप इसे इंक्रीजिंग फॉर्म में चेंज करके भी कर सकते हैं। तो हमारी सीरीज बन जाएगी 4, 16, 34, 40 और 44। डिफरेंस देख लेते हैं। 40 और 44 में डिफरेंस है 4 का। 40 + 4 44, 34 + 6 40, और यहाँ पर 4 + 12 = 16। तो देखिए नंबर ऐड हो रहा है, राइट। 4 6, अब यहाँ आ जाएगा 8, फिर 10 और फिर 12। तो यहाँ पर 10 और यहाँ पर 8 आ जाएगा। 16 में जब हम 10 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 26। तो ऑल्टरनेटिवली किसी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये थे हमारे डिक्रीजिंग फॉर्म के क्वेश्चंस। अब देखते हैं मिक्स्ड फॉर्म के क्वेश्चंस। नाउ नेक्स्ट है मिक्स्ड फॉर्म, मिश्रित क्रम। इसमें बेसिकली होता यह है कि नंबर सीरीज कभी बढ़ती है, फिर कभी कम होती है, फिर नंबर सीरीज बढ़ जाती है, फिर नंबर सीरीज कम होती है, फिर बढ़ती है, फिर कम होती है। इंक्रीजिंग फॉर्म और डिक्रीजिंग फॉर्म दोनों की सीरीज इसमें एक साथ चलती है। अब डेफिनेटली 2 सीरीज चल रही है तो इसके ट्रिक्स में भी हमें 2 सीरीज के ट्रिक्स एक साथ अप्लाई करके इसका सॉल्यूशन हमें निकालना होता है। स्टेप्स बिल्कुल सिंपल है। सबसे पहले हमें प्राइम नंबर चेक करना होता है कि प्राइम सीरीज है या नहीं है। देन इंक्रीजिंग फॉर्म में जैसे हमने क्यूब चेक किया था वैसे ही हमें क्यूब के ये सीरीज चेक करनी है। अगर जो सीरीज चल रही होगी उसके अंदर लास्ट नंबर में अगर ये सीरीज आ रही है तो वो क्यूब का सम होगा, अदरवाइज वो क्यूब का सम नहीं होगा। क्यूब का सम अगर नहीं है तो हमें उसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड करके उसको सॉल्यूशन हमें क्वेश्चन का निकालना होता है, राइट। नो इसके अलावा ऐसे क्वेश्चंस में खास बात होती है ऑल्टरनेट सीरीज की। इसमें ऑल्टरनेट सीरीज बहुत चलती है। ऑल्टरनेट सीरीज मतलब क्या होता है कि पहले वाले जो नंबर है उसका कनेक्शन सीधे तीसरे नंबर से, फिर 5वें नंबर से, फिर 7वें नंबर से, फिर 9वें नंबर से। तो इस तरह से पहले वाले नंबर की ये सीरीज अलग चलती है। दूसरे वाले नंबर का जो कनेक्शन है वो चौथे से, फिर 6वें से, फिर 8वें से, तो फिर
10वें से। तो इस तरह से दो अलग अलग सीरीज इसके अंदर चलती है। कभी कभी 3-3 की सीरीज भी इसके अंदर आती है कि पहले का नंबर का कनेक्शन सीधे चौथे नंबर से दे दिया जाता है, राइट, और दूसरे नंबर का जो कनेक्शन है वो 5वें से दे दिया जाता है, फिर तीसरे नंबर का जो कनेक्शन है वो 6वें नंबर से दे दिया जाता है। तो इस तरह से 3-3 की कभी कभी इसमें सीरीज चलती है। तो हमें ये चेक करना होता है कि इसमें किस तरह की सीरीज चल रही है, उसी के अनुसार हमें आंसर इसका फाइंड आउट करना होता है। नाउ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 2, 3, 2, 4, 3, 6, 5, 8 और 13। तो देखिए नंबर इंक्रीज हो रहा है, फिर अगेन डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, फिर डिक्रीज हो रहा है। तो ये मिक्स्ड फॉर्म का नंबर है। चेक करते हैं प्राइम नंबर। देखिए 2, 3, 2, 4, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 6 भी प्राइम नंबर नहीं है, 8 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो डेट मीन्स ये प्राइम नंबर की सीरीज नहीं चल रही है। क्यूब की सीरीज में 1, 8, 7, 4, 5, 6 ये भी सीरीज के अंदर नहीं है। तो डेट मीन्स ये क्यूब का भी सम नहीं है। अब प्लस और माइनस या मल्टीप्लाई डिवाइड से इसको सॉल्व करते हैं। आइए डिफरेंस निकालते हैं। 2 और 3 का डिफरेंस है 1 का, फिर 3 और 2 का डिफरेंस है -1 का, फिर 2 और 4 का डिफरेंस है +2 का, देन 4 और 3 का डिफरेंस है अगेन -1 का। तो एक बार नंबर ऐड हो रहा है और एक बार नंबर लेस हो रहा है। फिर 3 और 6 में डिफरेंस है 3 का, फिर 6 और 5 का डिफरेंस है -1 का। तो यहाँ पर देखिए पहले 1 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ, और यहाँ पर 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस सेम नंबर से माइनस हो रहा है और इंक्रीजिंग फॉर्म में नंबर ऐड हो रहा है। तो उसी तरह से 8 और 13 का डिफरेंस है 5 का। तो देखिए सीरीज में 1, 2, 3, फिर यहाँ पर आएगा 4 और ये 5, राइट, और उसके नीचे -1। तो इसी तरह से हमें 5 में 4 को ऐड करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर है 9। नाउ इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, वो देखते हैं कैसे। देखिए 2 और 2 में डिफरेंस है 0 का, राइट, फिर 2 और 3 में डिफरेंस है 1 का, राइट, फिर 3 और 5 में डिफरेंस है 2 का। यानी कि पहले हमने 0 ऐड किया, फिर 1 ऐड किया, फिर 2 ऐड किया, अब अपन इसमें 3 ऐड करेंगे तो आंसर आता है 8, राइट। 0, 1, 2, 3 ऐड हो रहे हैं। नेक्स्ट 3 में जब हमने 1 ऐड किया तो आंसर आया 4, 4 में जब हमने 2 ऐड किया तो आंसर आया 6, 6 में जब हम 3 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 9, और 9 में जब हम 4 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 13। तो ऑल्टरनेटिव सीरीज से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ऑल्टरनेटिव मेथड से कीजिए या प्लस माइनस से कीजिए, दोनों में आंसर आपको सेम ही मिलने वाला है। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, 8, 11, 7 और 12। सबसे पहले प्राइम सीरीज चेक करते हैं, प्राइम नंबर है क्या। 10, 8, 11 प्राइम सीरीज नहीं है। क्यूब की सीरीज 1, 8, 7, 4, 5, 6 भी इसके अंदर नहीं है। डेट मीन्स ये क्यूब का भी सम नहीं है। तो ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड या ऑल्टरनेट सीरीज से सॉर्ट आउट हो जाएगा, राइट। तो देखिए ऑल्टरनेट सीरीज से चेक करते हैं। ऑल्टरनेट सीरीज में देखिए सबसे पहले 10, फिर 1 ऐड किया तो 11, फिर 1 ऐड किया तो 12, अब एक नंबर छूट के आ जाएगा यहाँ पे 13, और यहाँ पे 8, यहाँ पे 7, तो यहाँ पर क्या आएगा 6, राइट, एक एक नंबर कम होगा तो हमारा आंसर आ जाएगा 6। इसी नंबर को ये अपने ऑल्टरनेट सीरीज से सॉल्व किया, इसी नंबर को आप प्लस माइनस से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए 8 और 10 के बीच का डिफरेंस है -2 का। 10 - 2 = 8, 8 + 3 = 11, 11 - 4 = 7, 7 + 5 = 12, और 12 - 6 = 6। तो देखिए ऊपर देखिए पहले -2, फिर -4, फिर -6, दो नंबर से लेस हो रहा है, और यहाँ पे +3 +5 यहाँ पर आ जाएगा +7। तो इस तरह से यहाँ भी एक सीरीज बन रही है, इसके थ्रू भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10, 8, 16, 14 और 28। तो सबसे पहले हम ऑल्टरनेटिव सीरीज के थ्रू इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए 10 में 6 ऐड करेंगे तो आता है 16, और 16 में जब हम 12 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 28। पहले 6 ऐड किया और फिर 12 ऐड किया,
उसी तरह से 8 में जब हम 6 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 14। तो 14 में डेफिनेटली 12 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए यहाँ पे 26, राइट। इसी क्वेश्चन को प्लस और माइनस से भी कंफर्म करते हैं। 10 और 8 में डिफरेंस है -2 का, 10 - 2 8, 10 8 में हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 की तो आंसर आता है 16। देन 16 में अगेन 2 माइनस करेंगे तो आंसर आता है 14। 14 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 28। तो देखिए ऊपर -2 की सीरीज चल रही है, नीचे मल्टीप्लाई 2 की सीरीज चल रही है। तो ऊपर अगेन -2 की सीरीज चली गई तो 28 - 2 इज इक्वल टू 26, राइट। तो हमारा इसका आएगा 26। दोनों मेथड से भी आपको सेम आंसर ही मिलेगा। नाउ अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 125, 8, 64, 27, 64 और 8। चेक करते हैं प्राइम नंबर्स। देखिए प्राइम सीरीज नहीं है क्योंकि 125, 8 और 64 ये कोई प्राइम नंबर नहीं है। देन प्राइम नंबर के बाद हमें चेक करना होता है क्यूब की सीरीज 1, 8, 7, 4, 5, 6 की। तो देखिए हर ऑल्टरनेटिव सीरीज में हमारी क्यूब की सीरीज ये चल रही है। ये 1 का क्यूब है, फिर 1 नंबर छोड़ के ये 2 का क्यूब है, फिर 1 नंबर छोड़ के ये 3 का क्यूब है, फिर 1 नंबर छोड़ के ये 4 का क्यूब है। तो एक सीरीज में 1, 2, 3 और 4 कंटिन्यू सीरीज की क्यूब है। देन यहाँ पर रिवर्स में एक और सीरीज चल रही है जिसमें ये 5 का क्यूब है, ये 4 का क्यूब है, ये 3 का क्यूब है और ये 2 का क्यूब है। तो इस तरह से इसमें हमारा आंसर आ जाएगा 27। नाउ अब हमारे पास में नंबर है 1000, 216, 1331, 1728 और 64। ये भी कोई प्राइम सीरीज नहीं है, राइट। ये प्राइम नंबर्स नहीं है। क्यूब चेक करते हैं 1, 8, 7, 4, 5, 6। तो देखिए लगभग ये क्यूब सीरीज से मैच कर रहा है। तो डेफिनेटली ये क्यूब का ही सम है। 10 का क्यूब होता है 1000, 6 का क्यूब होता है 216, देन 11 का क्यूब होता है 1331, देन 12 का क्यूब है 1728, देन 4 का क्यूब है 64। यहाँ पर पहले हुआ 10 का क्यूब, फिर एक नंबर छोड़ के 11 के क्यूब, फिर एक नंबर छोड़ के 12 का क्यूब, राइट। और यहाँ पर रिवर्स सीरीज में 4 का क्यूब है और 6 का क्यूब है। तो यहाँ पर 5 का क्यूब आ जाएगा। 5 का क्यूब होता है 125, इसलिए हमारा आंसर आ जाएगा 125। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 1, 19, 3, 5, 13 और 7। तो स्टेप 1 में प्राइम नंबर चेक करते हैं। देखिए 1, 19, 3, 5, 13 और 7 ये सबके सब प्राइम नंबर्स है, राइट। ऑल्टरनेट सीरीज में सबसे पहला प्राइम नंबर है 1, फिर प्राइम नंबर है 3, फिर प्राइम नंबर है 5, 5 के बाद में प्राइम नंबर है 7। प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो केवल या तो 1 से डिवाइड होते हैं या फिर खुद से डिवाइड होते हैं, सेल्फ से डिवाइड होते हैं। ये नंबर्स किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं होते, राइट। फिर रिवर्स सीरीज में यहाँ पे 13 एक प्राइम नंबर है, फिर यहाँ पर आ जाएगा 17 और उसके बाद में 19। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 17। प्राइम सीरीज से ये नंबर सॉल्व हो जाएगा। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, 25, 27, 22, 30, 19, 34 और 16। ये कोई प्राइम नंबर नहीं है, राइट। प्राइम नंबर के बाद क्यूब चेक करते हैं 1, 8, 7, 4, 5, 6। ये भी कोई सीरीज यहाँ पर नहीं चल रही है। ऑल्टरनेट सीरीज में भी ये कोई सीरीज यहाँ पे नहीं चल रही है। तो सिंपल ये क्वेश्चन प्लस माइनस से सॉल्व होगा। अब प्लस माइनस को हमें ऑल्टरनेट में चेक करना है, ऑल्टरनेटिव नंबर से रिलेशन में हमें चेक करना है। तो देखिए 25 में जब हम 2 जोड़ेंगे तो आ रहा है 27, 27 में जब हमने 3 जोड़ा तो हमारा 30 आया, 30 में जब हम 4 जोड़ेंगे तो हमारा 34 आता है, 34 में इस हिसाब से हमें 5 जोड़ने पर 39 आंसर आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 39। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, 120, 60, 180, 90 और 135। ऑल्टरनेटिव नंबर में हम सीरीज चेक करते हैं। सबसे पहले प्राइम नंबर देखते हैं। प्राइम नंबर का कोई भी नंबर यहाँ पर नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। क्यूब चेक करते हैं, क्यूब की सीरीज में यहाँ पर नहीं शो हो रही है, राइट। देन प्लस और माइनस की हम ऑल्टरनेट नंबर में चेक करते हैं 40, देन 60। यहाँ पे हमने 20 जोड़ा, देन इसमें 60 में हम 30 जोड़ेंगे तो 90, देन 90 में हमें 40 ऐड करना होगा तो यहाँ पे आना चाहिए 130, लेकिन यहाँ पर 135 आ रहा है।
तो यानी ऑल्टरनेट सीरीज यहाँ पे नहीं चल रही है, राइट। ऑल्टरनेट सीरीज में प्लस माइनस की सीरीज नहीं चल रही है, तो डेफिनेटली इसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड हमें करके देखना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 40 में जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आता है 120, देन 120 में हम डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा आंसर आता है 60, 60 के जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो अगेन 180, 180 में अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आता है 90। अब यहाँ पर आप देखिए ऊपर जो है मल्टीप्लाई बाय 3 की सीरीज चल रही है और नीचे डिवाइड बाय 2 की सीरीज चल रही है, तो इसी सीक्वेंस में ऊपर मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा और नीचे डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। तो 90 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 270, और 270 में जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 135। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, 50, 52, 26, 28, 16 और 8। तो यहाँ पर ये प्राइम सीरीज तो है नहीं, 100, 50, 52 प्राइम सीरीज नहीं है। क्यूब चेक करते हैं, ये क्यूब की भी सम नहीं है क्योंकि 100 और 50 किसी का क्यूब नहीं है, राइट। देन प्लस और माइनस या मल्टीप्लाई या डिवाइड, इनमें से हमें सॉल्व करके देखना है। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या किया हुआ है, देखिए 100 को डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा आंसर आता है 50, 50 में जब हम अगेन 2 को ऐड करेंगे तो आता है 52, 52 में हम डिवाइड करेंगे 2 से तो आंसर आता है 26, 26 में जब हम प्लस 2 करेंगे तो 28, तो इसी तरह 16 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 8। तो ऊपर डिवाइड 2 की सीरीज चल रही है और नीचे प्लस 2 की सीरीज चल रही है, तो इसी तरह से ऊपर डिवाइड बाय 2 होगा और नीचे प्लस 2 होगा। तो 28 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारा आंसर आता है 14, और 14 में अगेन 2 ऐड करेंगे तो आंसर आता है 16। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, 5, 5, 19, 7, 41 और 9। ऑल्टरनेटिव सीरीज में इनका रिलेशन देख लेते हैं। 3 में हम 2 जोड़ेंगे तो 5, 5 में हम 2 जोड़ेंगे तो 7, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9। ऑल्टरनेट सीरीज में इनका नंबर चल रहा है। यहां पर भी 5, 19, 41, तो देखिए 5 और 19 ये दोनों प्राइम नंबर है, देन 19 के बाद 41 प्राइम नंबर है, तो 41 के बाद हमें देखना है कि कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए प्राइम नंबर की सीरीज है, प्राइम नंबर सीरीज में इन्होंने 4 नंबर बीच में गैप करके यहाँ पर लिखा हुआ है। प्राइम नंबर की सीरीज ये होती है 5, 7, 11, 13, 17। तो देखिए सबसे पहला नंबर है 5, 5 के बाद में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ नंबर आ जाएगा 19, 19 के बाद में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नंबर आ जाएगा 41। तो 41 के बाद फिर हम फिफ्थ नंबर लेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो आंसर आ जाएगा हमारा 61। क्लियर है, ये सारी प्राइम सीरीज है, तो प्राइम सीरीज में 61 हमारा आंसर यहाँ पर आ गया। नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 4, 64, 9, 49, 16 और 25। प्राइम नंबर की सीरीज ये है नहीं, ये क्यूब की भी सीरीज नहीं है, तो अब प्लस माइनस मल्टीप्लाई देखेंगे। ऑल्टरनेट नंबर में देखिए, ऑल्टरनेट नंबर में सीरीज जब चेक करेंगे तो 4 में जब हम 5 जोड़ेंगे तो हमारा आंसर आता है 9, देन 9 में जब हम 7 जोड़ेंगे तो आंसर आता है 16, और 7 में जब हम 9 जोड़ते हैं तो हमारा आंसर आता है 25। तो पहले हमने 5 जोड़ा, फिर 7 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, ये तो वो एक सीरीज। सेकंड सीरीज हमारी चल रही है 64, 49, और हमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो देखिए 64 में जब हम 15 लेस करते हैं तो आंसर आता है 49। तो अब यहाँ पर कितना लेस होगा, देखिए ऊपर 2 नंबर ऐड किया है, +2 करके इन्होंने ऐड किया हुआ है, तो यहाँ पे -2 करके लेस होना चाहिए। तो 15 में से पहले 15 लेस होगा, तो अब यहाँ पे 13 लेस होगा, तो इसी हिसाब से 49 में से जब हम 13 लेस करेंगे तो हमारा आंसर आना चाहिए 36। क्लियर, इसी चीज को अब हम दूसरे तरीके से कंफर्म करेंगे। कैसे, डिफरेंस निकाल के। देखिए 4 और 64 में डिफरेंस है 60 का, देन 64 और 9 में डिफरेंस है 55 का, -55, 64 - 55 इज इक्वल टू 9, देन 9 + 40 इज इक्वल टू 49, देन 49 - 33 इज इक्वल टू 16। तो देखिए यहाँ पर ऊपर आप सीरीज चेक करेंगे कि 60 फिर 40, तो अब आएगा 20, 20 नंबर से इन्होंने कम किया हुआ है। यहाँ पर पहले 55 माइनस हुआ, फिर 33 माइनस होगा, तो अब यहाँ पर 11 माइनस होगा।
तो इसी हिसाब से अगर अपन 16 में 20 ऐड करते हैं तो हमारा आंसर आता है 36, और 36 से जब हम 11 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आता है 25। तो दोनों तरीके से इसमें आंसर हमारा 36 ही आ रहा है। राइट, आप किसी भी तरीके से इसको कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने पार्ट 2 में डिक्रीजिंग फॉर्म और मिक्स्ड फॉर्म के क्वेश्चंस सॉल्व किए। देखिए, बेसिकली एग्जाम में किसी भी तरह के क्वेश्चंस आ जाए, चाहे वो इंक्रीजिंग फॉर्म के हो, चाहे डिक्रीजिंग फॉर्म के हो, चाहे मिक्स्ड फॉर्म के हो, ये आपको एक ही सिंपल ट्रिक आपके सारे तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है। तो आप ये जो ट्रिक है इसको कहीं पर आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। ये एक ही ट्रिक आपके हर तरह के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकती है, जिसके अंदर सबसे पहले आपको प्राइम नंबर चेक करना होता है, फिर क्यूब की सीरीज चेक करनी होती है, फिर प्लस, अगर इंक्रीजिंग फॉर्म के क्वेश्चन है तो प्लस और मल्टीप्लाई से सॉर्ट आउट होंगे, डिक्रीजिंग फॉर्म के क्वेश्चन है तो माइनस और डिवाइड से सॉल्व होंगे, और अगर मिक्स्ड फॉर्म के क्वेश्चन है तो उसमें ऑल्टरनेटिव सीरीज से क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। तो बेसिकली ओवरऑल एक ही सिंपल ट्रिक आप अगर याद कर लेंगे तो आपके तीनों तरह के प्रॉब्लम्स आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा नंबर सीरीज का चैप्टर कंप्लीट होता है। अब मिलेंगे नए वीडियो में किसी नए चैप्टर के साथ में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और व्यस्त रहिए।